तो भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की एक बार फिर से प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है मैं जिला भिवानी के तहसील तोशाम के गांव बुछाण के अंदर मौजूद हूं और जो मठ है बुछाण गांव का वहां पर मैं मौजूद हूं और जो है गौ माता की समाधि ये जहां हम खड़े हैं इसके नीचे बनी है भाई। हम दूसरा फ्लोर पर है ना, सेकंड फ्लोर पे हैं और नीचे जो है गौ माता की समाधि बनाई गई है। तो इस जो गौ माता की जो समाधि बनी है उसके पीछे भी एक आश्चर्यजनक कारण बताया गया है कि जो गौ माता थी वो कभी बच्चा पैदा नहीं किया और वो दूध देती थी। तकरीबन 14 साल उस गौ माता ने दूध दिया है और वो भी 24 घंटा में किसी टाइम कोई भी भगत जाके दूध निकाल दो दूध दे दिया करती। तो दादाजी हमारे साथ है, इन्होंने मेरे को बताया तो मैं भाई जनता तक भी यह चीज़ पहुँचानी चाहिए कि हमारी जो देवभूमि है यहाँ इसको ऊपर कैसे कैसे चमत्कार देखने मिले हैं जो यूँ बतावा है कि भाई भारत में जन्म लेना कितना पुण्य काम है, कितने अच्छे काम करे होंगे जब हमने भारत में जन्म मिला और इस हरियाणा की भूमि के ऊपर और भिवानी के अंदर जो कि छोटी काशी का नाम तो जाना जा है। क्यों जाना जा है? ऐसे ऐसे चमत्कार आए दिन पुराने टाइम में देखने में मिला करते जो आज तक इस चीज़ की हमने मतलब कि बताए हैं कि भगवान इस धरती पे है, उनके अंश हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर भाई साक्षात रूप में तो कोई विरला ही होगा जिसने दर्शन दिए है, लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कारत जो है वो अपना सबूत दें कि हाँ यह सृष्टि मैं चलाना लग रहा हूँ और मेरे हिसाब तो मैं कुछ भी कर सकूँ हूँ। तो दादा इस समाधि के बारे में और वो के कहानी थी, किस तरह वह चीज़ हुई? बाबा भैरवनाथ जी के टाइम ये गाय थी और कलयुग की कामधेनु हम इसको कह सकते हैं। कलयुग की कामधेनु। तो जब भी कोई महात्मा आया या गांव से कोई आया बाबा भैरवनाथ के पास चाय की इच्छा है तो बोलते भी थापी मारो गाय का दूध निकाल लो। तो दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जब भी मन करा इसका गाय का दूध निकालते थे। कभी ब्याही नहीं, कभी आगे की नहीं हुई। मतलब कि कुंवारी थी और एक कथा और भी सुनी है मैंने कि खागड़ को हराती थी, खागड़ से लड़ाई करके। खागड़ ने हरा दिया करती खागड़ तो लड़ाई में इतनी ताकतवर थी। और देखी हुई मेरी भी भूरी है, बिल्कुल बचपन में देखी थी मैंने भी। बिल्कुल भूरा रंग था, बिल्कुल जैसे कृष्ण भगवान की हम गायें देखते हैं ना उनके साथ फोटो में दिखाई देती है, ऐसी थी बिल्कुल। मतलब कि साक्षात कामधेनु का रूप। बिल्कुल कामधेनु का रूप थी और खागड़ को हराती थी। ये बात भी मेरे को किसी दिन 2-1 महीने पहले डेरे में कोई बता रहा था, उसने एक कथा और भी बताई मेरे को कि बाबा जी ने कहा भी इनको छोड़ आओ, खागड़ तो लड़ा है रोज, बाहर छोड़ आओ खागड़ को भी। तो खागड़ तो चला गया और गायें गई नहीं। बताते कि 2 पैर तो इसके डेरे के अंदर थे, 2 बाहर थे और वही समा गई, ऐसा बताते हैं। यो रास्ता है वो। तो जड़ा हम खड़े हैं फिलहाल, ये वो रास्ता है। नीचे से जो है ना ऐसे आते हैं ना, पहले ऐसे ही था। ये गौशाला बाद में बनी है। अच्छा। गौशाला नहीं थी, 1-2 गाय यही रखते थे नीचे। अच्छा। तो मतलब कि 2 पैर बाहर और 2 पैर भीतर, डेढ़ का ऊपर, मतलब वो दहलीज में समा गई भाई, मैं छोड़ के नहीं जा। अभी यहाँ पे समाधि बनाई थी। ये नीचे समाधि है, ऊपर ये मंदिर है, बाबा ने बनवाया है। पूर्णनाथ जी ने बनवाया ना मंदिर। बाबा पूर्णनाथ जो अभी डेरे में है, हमारे अध्यक्ष डेरे के, उनकी देख रेख में बहुत काम हुआ है डेरे में। गौशाला का काम भी हुआ है, मंदिर का काम भी। जो मेरे को जो प्रेरणा मिली है बाबा पूर्णनाथ से मिली है और उनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। बाबा का हनुमान मंदिर का भी और बीरबलनाथ की समाधि का वो जो काम हो रहा है वो भी बाबा पूर्णनाथ की देख रेख में हो रहा है सब। तो दादा आप दिल्ली रहो हो और बुछाण के हो, इस मिट्टी के हो, तो आप 4-5 साल के बता रहे थे कि भाई 4-5 साल के थे तब? मेरा 1965 का जन्म है। 68 में हमारे पिताजी बहल चले गए थे। अच्छा। मेरी पढ़ाई वढ़ाई बहल की है। मतलब इस गांव तो सिर्फ 4-5 साल का रिश्ता था आपका, उस 3-4 साल का लगा लो, उसके बाद आप बाहर ही रहे हो? बाहर रहे हो, लेकिन मैं गाँव में धोख मारने आते थे ना भाई। साल 6 महीने में बात यह होगी ना? साल 6 महीने में आते थे। तो इस भाई आप दिल्ली में रहा करते तो भाई चलो आपकी कमाई भगवान मतलब दिन दुनी रात चौगनी दे, तो दान पुण्य उड़ा भी करा जा सकता। ऐसा क्या हो आपका मन में कि भाई मैं तो मेरे गांव में जो है भाई ये चीज़? नहीं, मेरे साथ एक कहानी और भी डेरे की जुड़ी है। हम 6 भाई थे। अच्छा। अब 2 हैं। अच्छा। हमारी माँ के बच्चे पैदा होते ही एक्सपायर हो जाते थे। अच्छा। तो बाबा मुखराम नाथ ने, हमारे पिताजी जब छोटे थे ना, गांव में बचपन में शादी होती है। हमारे पिताजी की शायद 8, 10, 12 साल में हो गई होगी। अच्छा। मैं तो 8 साल का था जब मेरी शादी हुई, तब 8 साल के थे? मैं 8 का था, मेरा बड़ा भाई 11 साल का था। अच्छा। बाबा जी ने कहा 2 बच्चे हैं भाई, पराए कर दे, नहीं तो ये भी जाएंगे। अच्छा। इसलिए जल्दी शादी हो गई थी। तो जो आस्था बुछाण में थी ना, बचपन से थी, अभी भी आगे भी रहेगी। मंदिर बनाने का बड़ा उद्देश्य ये है कि मेरे परिवार की बच्चे, पोता पोती, बेटे, आने वाली पीढ़ियाँ
इस गांव से जुड़ी रहे। ये सबसे बड़ा मोटिव था मेरा कि मेरा आने वाला जो परिवार है, पोता पोती पड़पोता और बच्चे होंगे पीढ़ियाँ, तो 400-500 साल की नींव रखी मंदिर की अपनी, बहुत मजबूत नींव है। तो वो परिवार भी यहाँ से, आने वाला परिवार यहाँ से जुड़ा रहे बुसाण से। अच्छा, आप जो बता रहे थे, मैंने उस टाइम पर जब अपनी मुलाकात हुई, भाई आप और मेरी दादी जो है, जब वो मेरी दादी झुकी धोख मारने लगी तो कुछ गिरा था। हाँ, वो तो ये था कि पीछे से हम जैसे सबसे लास्ट में हनुमान जी के मंदिर में धोख मारते हैं। अच्छा। तो उसके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वैसे धोख मार के जब उठी ना, तो उसके ऊपर से चुन्ना सा गिर गया था। अच्छा। 1-2 फट्टी हटी हुई थी, कड़ियों का था ना मंदिर का, जो लंटर नहीं था, कड़ी है, तो चुन्ना गिर गया। तो उसने कहा कि तुम जो है ना हरिद्वार परिद्वार को छोड़ो, यहाँ पे मंदिर बनाओ सबसे पहले। मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं मंदिर। हम पीछे चले, दोबारा हम पीछे गए, जल लिया, कुंड में जल निकाला, संकल्प लिया, और 3 महीने बाद काम शुरू कर दिया तुरंत। पैसा कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता, बजरंग बली अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं, समझ गए आप। 1 भी रुपया मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, हकीकत है बिल्कुल। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, सब बजरंग बली अपने आप कर रहे हैं मतलब। और गांव का इतना सहयोग मेरे को मिला है, मैं कल्पना नहीं कर सकता जितना मेरे को गांव का सहयोग मिला है, सरपंच का, मेरे परिवार के लोगों का, 36 जात का जो सहयोग देख करके मैं गदगद हो गया। फिर मेरा मन करा मैं और भी काम आगे करता रहूँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो बजरंग बली का जो मंदिर बन रहा है, वो तो आप खुद अपने निजी बजरंग बली बना रहे हैं, निजी कुछ नहीं किसी का, सब अपने आप कर रहे हैं वो। और जो बाबा जी का जो वो बाबा जी की समाधि का जो काम है, वो मेरी इच्छा थी, और मेरी इच्छा गांव वालों ने स्वीकार करी। मेरी ये इच्छा थी कि हम पूरा गांव मिल करके, जो भाई 1 रुपया दे, कोई 5 दे, कोई 10 दे, सबका सहयोग लेकर के बाबा बिलवरनाथ का गुम्बद आसपास के गुआंढ में सबसे ऊंचा बनाए। और वो गांव वालों ने मेरी बात स्वीकार करी। 36 बिरादरी का भाईचारा, मतलब चाहिए 1 रुपया दो घर गेल, 1 रुपया दो, सबसे लेना, 1 रुपया भी लेना, 5 भी लेने। कोई भाई नू कहते भाई बाबा पीछे कौन, तो भाई एक दिन चेजम काम कर जाइए। अच्छा, मतलब सबका सपोर्ट होना चाहिए, पूरा सपोर्ट, पूरे गांव का 36 जात का सपोर्ट, जातिवाद उसमें कोई नहीं है, उसमें सभी आगे। अच्छा, दूसरी बात दादा, 12 गांव लगे हैं इस मठ का, तो बाकी जो 11 गांव रह गए, तो उनके कोई सपोर्ट सहायता, उनकी कोई सपोर्ट सहायता गौशाला में दें। और बहुत अभी डेरे का बहुत काम बाकी है। बिरबलनाथ की जो समाधि है वो गांव के लोग बनाए, बाकी और बहुत काम होना है। अभी मेरा 4-5 साल का टारगेट है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, जब तक पूरे डेरे का काम नहीं हो जाएगा मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, दिल्ली तो आप अपना व्यापार उड़ो छोड़ के, व्यापार बच्चे कर रहे सेट, बाबा ने सेट करके ना। अच्छा। योग्य योग्य बच्चे सब सेट है, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज जाने वाला था, बच्चे का फ़ोन आ गया, 2-3 दिन रहो, गुम्बज का काम शुरू करा के फिर आओ आप। तो जो है भाई, एक और आश्चर्यचकित चीज़ पीछे बताई थी, जो घुटने थे बाबा के, जो समाधि थी, और यह गौ माता जो कामधेनु, कलयुग की कामधेनु मानी जा है, तो उनके दर्शन भी करे कि भाई इस कलयुग के अंदर जब नुका भाई 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 का नहीं रहे और अत्याचार इतना बढ़ जाएगा, पाप इतना बढ़ जाएगा, उस टाइम पे ऐसा मतलब कि देखने में मिला है, जो चमत्कार देखने में मिला है, बहुत बड़ी बात है कि गौ माता, चलो जिसमें माना जा कि भाई 36 करोड़ देवी देवता वास करे हैं, जिसके अंदर हर एक देवी देवता रहे है। और हमारे लिए हमेशा ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है भाई अपनी माँ माना, माँ का समान दर्जा दिया जा गौ माता ने। और उनका एक ऐसा चमत्कार कि भाई दहलीज के अंदर 2 पैर बाहर 2 पैर भीतर और फिर वो समाई है, तो बहुत बड़ी बात है इस कलयुग के अंदर भगवान की। मतलब मैं मानता हूँ भाई सनातन धर्म सब तो पुराना धर्म, और उसमें ऐसे चमत्कार आए दिन देखने में मिले हैं। तो अपनी जो है भाई गौ माता का नाम पर जो भी आपके मन में इच्छा हुआ जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दियो। वीडियो ने गौ माता का नाम पर, कामधेनु माता का नाम पर, कृष्ण भगवान का नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और चैनल ने अगर अच्छी लगी वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर लियो। कैमरामैन मुकेश जांगड़ा के साथ सचिन कुमार खोज, हरियाणा के राम राम भाई।